हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट इज डिफाइन बाइट। तभी हम लोग ने एक ही मेमोरी इक्वेशन किया। नाउ इज अ डिफाइन वर्ड। द डायरेक्टिव डी डब्ल्यू इज यूज टू डिफाइन अ वर्ड टाइप दैट इज अ 2 बाइट वेरिएबल। कितने बाइट के? 2 बाइट के। अब बाइट मतलब 8 बिट, अब 2 बाइट मतलब कितने टोटल बिट रहेंगे? सो अ वर्ड ऑक्यूपाइज अ 16 बिट्स वेरिएबल, राइट? द 16 बिट्स इट ऑक्यूपाई एंड इट इज यूज टू डिक्लेयर अ वर्ड टाइप। वर्ड टाइप मतलब क्या? 2 बाइट के वेरिएबल, right? So the range of the values can be stored to the word to 0 to 65535. The word can be single or the can be multiple. So DW का जनरल फॉर्म है name of variable same as DB, DW initialization value, then num DW। अब num DW मतलब क्या? num DW and question mark। अब इसका मतलब क्या कि इस क्वेश्चन मार्क्स के लिए कितने मेमोरी लोकेशन एलोकेट होंगे? 2 एलोकेट होंगे। नाउ नम डी डब्ल्यू 78, इसके लिए कितने होंगे? 2 एलोकेट होंगे। नाउ टेबल डी डब्ल्यू 1,2,3,564 मतलब इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2 और इसके लिए कितने? इसके लिए कैसे अभी हो रहेंगे? 2 2 4 5 6 और ये लास्ट के जो 2 बाइट है इनके लिए 2 और एक सिंगल 5 है उनके लिए 2। मतलब अगर लास्ट अगर 3 बाइट रहेंगे तो आपको 2 2 के करने और नहीं, एक एक का नहीं करना है। ये 2 और इसके पीछे एक, ठीक है? सो नाउ 2 कितने हो गए टोटल? 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने मेमोरी लोकेशन अलोकेट हो गए? 10 मेमोरी लोकेशन अलोकेट हो गए। Then the list DW 50 DUP dual in process. So allocate the 100 memory location. DUP 0 मतलब कितने लोकेशन? 50 इंटू कितना हो गया आपका? 2। 5 इंटू 2 100। सो टोटल कितने मेमोरी लोकेशन हो गए? 100 मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट इज योर DD, दैट इज अ डिफाइंड डबल वर्ड। सो इट इज यूज टू डिक्लेयर डबल वर्ड टाइप मतलब 4 बाइट टाइप वेरिएबल। कितने बाइट? 4 मतलब 4 बाइट टाइप मतलब क्या? एक मेमोरी के लिए कितनी लोकेशन होंगी? 4 लोकेशन अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? सो इट इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल वर्ड और टू रिजर्व अ मेमोरी लोकेशन विच कैन बी एक्सेस एज अ डबल वर्ड। So the DT directive is used to declare a D word. A D word double means we have a 32 bits मतलब 4 byte, 2 words और 4 byte, right? 2 words और क्या हो गए? 4 मतलब 32। जैसे कि पहले 8 था फिर 16 था, नाउ DD 32 बिट्स हो गए। जनरल फॉर्म वैसे ही है, नेम ऑफ वेरिएबल DD इनिशियलाइजेशन वैल्यू। अब नम DD तो टोटल इसके लिए कितने मेमोरी लोकेशन एलोकेट होंगे? इसके लिए 4 होंगे। फिर टेबल DD इसके लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए 4 और इसके लिए 4। तो टोटल कितने हो गए? 20 मेमोरी लोकेशन अलोकेट हो गए, ओके? क्योंकि 5 4 ज़ार 20, राइट? एंड लास्ट के लिए कितने हो गए? 40, क्योंकि 10 इंटू 4 40। सो टोटल हर एक के लिए कितने लोकेशन अवेलेबल रहते हैं? 4 4 के हिसाब से आपको जाना है, ठीक है? राइट? सो दिस इज फॉर डिफाइन डबल वर्ड। देन डिफाइन कॉर्ड वर्ड। नाउ द डिफाइन कॉर्ड वर्ड मतलब क्या? 8 बाइट टाइप वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल रहते हैं? 4 वर्ड्स इन लेन एंड द 4 वर्ड्स इन फॉर द स्टोरेज इन अ मेमोरी, राइट? सो सेम है उसका, इधर 8 है। नेम ऑफ वेरिएबल DQ इनिशियलाइजेशन वैल्यू। नेम DQ कितने लोकेशन एलोकेट रहेंगे? 8 एलोकेट रहेंगे। अब यहाँ पे 8 8 8 8 8 मतलब 40 एंड 10 इंटू 8 इज योर 80 मेमोरी लोकेशन एलोकेटेड। मतलब कॉर्ड जब आएगा तभी आपको 8 करना है, डबल आएगा तभी 4, डिफाइन वर्ड आएगा तभी 2 एंड डिफाइन बाइट आएगा तो सिंगल। तो इसके डिपेंडेंट आपको क्या लिखने हैं? प्रोग्राम्स लिखने हैं। अब डिफाइन 10 बाइट मतलब क्या? इट इज यूज टू डिफाइन द डेटा आइटम दैट हैव अ 10 बाइट लॉन्ग। मतलब एक वैल्यू के लिए, एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू के लिए कितने मेमोरी लोकेशन रहेंगे? 10। वैसे टेबल DT 1 2 3 5 9 इसके लिए टोटल कितने रहेंगे? 10 20 30 40 एंड 50। मतलब एक के लिए कितने लोकेशन है? 10 के, तो 5 के लिए कितने? 50। फिर DT 10 DUP मतलब 10 इंटू 10 कितना हो गया? वो वैल्यू निकाल के जो भी आएगा। सो टोटल 100 मेमोरी लोकेशन एलोकेटेड। सो दिस इज योर डिफाइन 10 बाइट। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन कैसे होता है ये बोला है आप लोग को कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्ट? The directive struct is used to define the data type which is a collection of a primary data type। मतलब स्ट्रक्ट डिफाइन करता है कि हमें कौन सा डेटा टाइप लेना चाहिए।
डेटा टाइप मतलब अभी जो हम लोग ने देखे ना प्रीवियस में DT DW ये, तो स्ट्रक्ट क्या डिफाइन करता है कि हमें कौन से डेटा टाइप लेने चाहिए और कौन कौन से वेरिएबल यूजर डिफाइन कर रहा है, वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्ट्रक्ट डायरेक्टिव टेल्स द असेंबलर दैट अ यूजर डिफाइन अनइनिशियलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर follows. The uninitialized data structure consists of combination of 3 supported data byte. एक होता है DB, DW and DD. ये यहाँ पे गलती से DN आया है. That is your DB, DW and DD. The labels serve as a zero-based offset into the structure. The first element offset for any structure is 0. कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट एलिमेंट रहेगा दैट इज अ 0. A structure element is referenced with the base plus operator before the element's name, right? अगर आप लोग यहाँ पे जनरल फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे आपको लोग को लिखना है स्ट्रक्चर नेम एंड देन यू हैव टू राइट द स्ट्रक्ट, देन द सीक्वेंस ऑफ DB, DW, DD directives for declaring, then your field semicolon field, then again you have to have some logic, then the structure name ends. So what is the meaning of ends? S मतलब क्या? This is the end of structure, not end of the program. नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल. जनरल फॉर्म कैसे, अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना है, ये क्या आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर डिफाइन करना है. जब वेरिएबल डिफाइन करना है तब स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट फील्ड नेम, मतलब कैसे है, द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय इज डिफाइन एज फॉलो. कैसे डिफाइन किया है देखो. फर्स्ट एग्जाम्पल, एम्प्लॉय स्ट्रक्ट मतलब मैंने डिफाइन किया स्ट्रक्चर नेम एम्प्लॉय और आगे लिखा स्ट्रक्ट. फिर आई विल डिफाइन द वेरिएबल दैट इज एम्प्लॉय नेम DW, EMP नेम DB 25 DUP, जो वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी है ये पूरा आप लोग ने लिखा. नाउ द वी विल एंड द स्ट्रक्चर. अब एंड्स एम्प्लॉय एंड्स मतलब स्ट्रक्चर का एंड किया, ठीक है. सो दिस इज द वे सो यू कैन डिफाइन दी. अब आगे जाके क्या है, उन्होंने क्या लिखा है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया. अब मुझे स्ट्रक्चर का वेरिएबल को डिफाइन करना है, इनिशियलाइज करना है. तो उस टाइम आप लोग क्या करोगे, फिर एम्प्लॉय वन के लिए हमें करना है डॉट EMP1 डॉट EMP num. तो ये मैंने क्या किया, एम्प्लॉय 1 जो मेरे पास आया उसका मैंने नाम नम लिखा, नेम लिखा, डिपार्टमेंट लिखा, एज लिखा. उसी तरह हम लोग को क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल का क्या लिखना है, EMP वेरिएबल क्या लिखना है मुझे, एम्प्लॉय 1 मतलब मेरा पहला, और फील्ड का नाम मतलब क्या लिखना है, मतलब डिपार्टमेंट, नेम, एज, ये सारी चीज़ें. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन. What is the use of struct? The struct directive enables us to change the order of items in the structure when we reform a file header and shuffle the data. Shuffle the data items in the file header and reformat the sequence of data declaration in the struct and off you go. So no change in the code we write the process. The file header is necessary unless you inserted an extra data element. Okay? Struct directive basically क्या कहता है, if the order is changed, तो क्या order है, अगर डेटा आइटम शफल हो गए तो प्रॉपर मैनर में बताता है किस तरह से आपको करना है. So this is the use of the struct. Next is your record. What is the use of record? The directive record is used to define a bit pattern within a byte or word. इट इज़ अ बिटवाइज एक्सेस ऑपरेटर. अब बिटवाइज ऑपरेटर मतलब आपको पता है क्या क्या ऑपरेटर रहते थे इसके अंदर. अगर आप लोग ने सी पढ़ा होगा तो सी के अंदर भी बिटवाइज ऑपरेटर्स थी, राइट. सो उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, बिटवाइज एक्सेस इन सी लैंग्वेज. द रिकॉर्ड डेफिनेशन विच हेल्प्स इन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ अ बिट विथ सम मीनिंग इज असाइड. एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए यूज होता है बिट पैटर्न विथ बाइट और वर्ड. अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जनरल फॉर्म, रिकॉर्ड का नाम रिकॉर्ड, फील्ड स्पेसिफिकेशन वर्ड, फील्ड स्पेसिफिकेशन 2, वेयर ईच फील्ड स्पेसिफिकेशन इज ऑफ द फॉर्म फील्ड नेम लेंथ वेयर इनिशियलाइजेशन इज ऑप्शनल. ओके, क्या बोला है, फील्ड स्पेसिफिकेशन मतलब फॉर्म का नाम आएगा, फील्ड का नाम आएगा और उसका लेंथ आएगा. इनिशियलाइजेशन नहीं किया तो भी चलेगा, इट इज ऑप्शनल. अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने रिकॉर्ड का नाम लिखा है बिट. नाउ इट इज अ 765. ओके, रिकॉर्ड लिखा है यहाँ पे, आपको रिकॉर्ड नहीं लिखा, आपको लिखना है बिट 765 बॉड रेट. अब 765 का मतलब क्या है,
अगर आप लोग देखोगे तो ओके। नाउ हियर इज योर, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। अब इसका क्या करना है आपको, बॉड रेट मतलब क्या, बॉड का वैल्यू क्या है 3 है, इसका वैल्यू 2 है, स्टॉप 1, तो दैट मीन्स 0 1 2, दैट इज 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये 0 और ये है 0 एंड 1, ये क्या क्या बताता है, अरे देखो टोटल बिट कितने हैं 3 बिट्स है 1 2 3, तो आपको लिखना है 0 1 2, यहाँ पे लिखना है 0 1 0 एंड 0 1। पैरिटी मतलब क्या होगा आपका, पैरिटी मतलब टोटल द इंस्ट्रक्शन जो है आपकी उसमें क्या क्या बताया जाएगा आपको, बॉड मतलब 3, पैरिटी मतलब 2, स्टॉप मतलब 1 एंड वर्ड लेंथ इज योर 2, ठीक है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बॉड रेट कितना है आपका, देखो बॉड रेट आपका है 3 लेंथ है, फिर इसकी 2 है, स्टॉप की कितनी है, स्टॉप की कितनी है 1 है, और वर्ड लेंथ कितनी है फिर 2 है, दो दो है ना, ये 3 है फिर 2 है फिर 1 है फिर 2 है, सो इट स्पेसिफाई द लेंथ, ओके, इट स्पेसिफाई द लेंथ, दिस इज द डिक्लेरेशन फॉर रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज योर इक्वेट, इक्वेट टू मतलब क्या है, द EQU डायरेक्टिव इज यूज टू डिक्लेयर द सिम्बॉल्स टू विच सम कॉन्स्टेंट वैल्यू इज असाइंड। अब जब कांस्टेंट वैल्यू असाइन होगी, जैसे कि आपकी सी में फाइनल वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उसी तरह है आपका इक्वेट टू, EQU मतलब इक्वेट टू, इट इज डिफाइंड द कांस्टेंट वैल्यू, सच सिंबल आर कॉल्ड एज अ मैक्रो सिंबल। जनरल फॉर्म है सिंबल नेम EQU एंड योर एक्सप्रेशन num EQU 100, increment EQU INC, start EQU, so this is a declaration. Next is your originate. अब originate means the directive originate assigns the location counter with the value specified in the location counter बताते हैं कहाँ पे वो stored है। This directive is used at the time of assigning starting address for a module or segment. If you can see the example org1050h, इसका मतलब क्या है, the assembler gets to know that the statement following this instruction, so it is stored in the memory location beginning with the address of 1050h, ठीक है। वो कहाँ पे स्टोर है, ओरिजिनेट मतलब इट इज स्टोर, ये एड्रेस है आपका 105, अभी तक आपके पास डेटा नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 100h, मतलब 100h के एड्रेस के ऊपर ये सेव है, डॉलर का मतलब कहीं पे भी स्टोर हो सकता है एज ए प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। एंड S+100 मतलब इंक्रीमेंट, ये लोकेशन है उसके सारे, तो उस लोकेशन पे ये स्टोर है। तो जनरल फॉर्म क्या है, ORG$S+ एंड द न्यूमेरिक वैल्यू, जो भी आप लोग डालोगे वो, दैट इज द ओरिजिनल। नेक्स्ट इज योर अलाइन, द अलाइनमेंट ऑफ अ मेमोरी एड्रेस। अलाइन मतलब क्या, the directive align is used to force the assembler to align next data item or instruction according to given value. अब align का जनरल फॉर्म क्या है, align numeric value, the number must be power of 2 मतलब 2 4 8 16। अब align 4, in above statement the assembler allocation counter to the next address that is evenly divisible by 4. If the location counter is already at the required address, then it is not advanced. The assembler fills unused byte with zeros for data and NOP for instruction। देखो align 4 मतलब क्या है, नेक्स्ट डेटा आइटम आपका कहाँ पे स्टोर होगा 4 लोकेशन पे, ठीक है, और बाकी का जो लोकेशन बाकी की जो मेमोरी में जगह है वहाँ पे 00 पुटान होगा, तो नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा आपका एड्रेस अलाइन 4 पे। नेक्स्ट इज योर इवन, अब अलाइन एंड इवन मेमोरी लोकेशन, the directive even is inform the assembler to increment location counter to next even memory address, मतलब आपको इंक्रीमेंट करना है लोकेशन काउंटर नेक्स्ट इवन मेमोरी तक, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इट इज अ लोकेशन काउंटर, इट इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू द इवन मेमोरी एड्रेस, इट शुड नॉट बी इंक्रीमेंटेड। देन the even alignment with even directive help in accessing the series of consecutive memory word quickly. Okay, so in the general form you can see that we have a even data segment लिखा है, उसके बाद नेम DB विजय, even age DB 30, मतलब क्या होगा क्या होगा, अगर even लिखा तो इमीडिएटली वो नेक्स्ट इवन लोकेशन पे क्या होगा स्टोर्ड होगा,
ओके, जगह नहीं छोड़ेगा, इवन लोकेशन जो भी उसकी है वहाँ पे वो स्टोर होगा, मतलब